नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ के वर्मा फ्रॉम शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। जब भी हम खाली समय होता है और कुछ नई जानकारी विभिन्न स्रोतों से जब मनुष्य जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए या उनके भले के लिए कोई जानकारी होती है तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम बताने का प्रयास करें जिससे मानव जाति को किसी न किसी रूप में लाभ हो सके। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी शाम के वक्त हमने अपने बालों में तेल लगा रखा है। तेल लगाने के पीछे सबसे पहले तो तेल के बारे में तो हम ऐसा कहना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर हर व्यक्ति अपने सर के बालों में सिर्फ सरसों का तेल लगाता है तो वो अति उत्तम है। किंतु ऐसा नहीं है कि दूसरे तेल नहीं लगाए जा सकते हैं। किंतु जैसे मान लीजिए बहुत से लोग नारियल का तेल लगाते हैं, तो समुद्री इलाके में ऐसे तेलों का महत्व है। जैतून का तेल केरला साइड में या महाराष्ट्र की तरफ जिस तरीके की जहाँ की प्रकृति होती है उस तरीके के तेल को लगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किंतु अक्सर पाया जाता है कि विटामिन ई की कमी से हमारे सर के बाल ही नहीं, मतलब मनुष्य जाति के बहुत से ऐसे लोग हैं, खान पान अच्छा ना होने के कारण सर के बाल गिरने लगते हैं। किंतु जो सर के बाल गिर गए हैं उनको तो नहीं उगाया जा सकता है। भौतिकवाद युग में तरह तरीके के लोग प्रलोभन देते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं कि तेल लगा लीजिए या वो तेल लगा लीजिए, इससे आपके बाल निकल आएंगे। किंतु हम एक ऐसे तेल के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जिससे बाल तो नहीं निकलते हैं किंतु जितने बाल हैं आपके सर पर वो यथावत बने रहेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के अंदर जब पीले रंग की या काले रंग की जो बरिया होती है वो अपना मिट्टी का एक बिंब बना लेती है और बिंब बनाने के बाद जो छत्ता होता है उसमें गोलदार कुछ रेसे हो जाते हैं। तो जब कभी ऐसा मौका लगे आपको उस छत्ते को हटाने के लिए तो आप आग जलाकर उस बरियों को हटा सकते हैं। उसके बाद उस छत्ते को आप उखाड़ लीजिए और उखाड़ने के बाद सरसों के तेल में और उसको भून लीजिए। भूनने के बाद जो है आप एक कॉटन के कपड़े से या रुपट्टे से उसका जो अर्क होता है वो निकाल लीजिए और उस अर्क को निकालने के बाद आप किसी अपने बोतल में रख लीजिए। फिर जब भी आपको समय मिले तो आप सुबह, दोपहर या शाम किसी भी टाइम, बेहतर होगा कि आप रात में अगर उसको लगा लेते हैं, चाहे वो सर पे लगा लें या अपनी मूँछों पे लगा लें, तो ये मान के चलिए दिन में फैशन का समय होता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी मूछें भी दिखने में अच्छी लगें, सर के बाल भी अच्छे लगें। तो दिन में यदि नहीं लगा पाते हैं तो आप रात में लगा लें और सुबह मॉर्निंग में आप जो हैं किसी भी साबुन से नहा लें। हमारा जहाँ तक वादा है, हम उम्मीद करते हैं 95% जो लोग इस तेल का सेवन करते हैं या करेंगे भविष्य में, उनके बाल तो नहीं उगेंगे किंतु एक बात की गारंटी है कि उनके बाल यथावत बने रहेंगे। मूछें भी उनकी काली रहेंगी, उनको किसी भी प्रकार का, किसी भी फ्लेवर का उनको मूँछों को रंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी का माहौल चल रहा है, तो प्रकृति के द्वारा जितने भी तरल पदार्थ के जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनका सेवन यदि किया जाता है तो अति उत्तम है। अच्छा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज का पानी ना पिएं। फ्रिज के पानी पीने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। अच्छा होगा कि एक साधारण सा 150-200 रुपये का घड़ा ले लें और उसमें पानी भर लें। वो भी पानी मतलब बरका ठंडा होता है। ख़ास तौर से देखा जाता है 28 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत गर्मी रहती है। तो कोशिश ये करें कि ज़रूरत पड़ने पे ही या किसी विशेष परिस्थितियों में ही ठंडे पानी का सेवन करें, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन की ज़रूरत होती है। जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, पानी को आप ताज़ा पीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और चाय की चुस्की की तरह पीजिए। निश्चित तौर पर आप बीमारियों से दूर रहेंगे।
तीसरा हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारे सर के बाल होते हैं, हमारे सर के ही बाल नहीं, मानव जाति में या जीव जंतुओं में जो सर के बाल होते हैं, तो ये क्यों होते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। हमारा ये मानना है कि सर के बाल शायद ईश्वर ने या प्रकृति ने इसलिए निर्धारित किए हैं क्योंकि व्यक्ति के शरीर में सबसे जो प्रमुख अंग होता है या सबसे प्रमुख चीज़ क्या है, तो वो मैं ये मानना चाहूँगा वो शायद व्यक्ति का ब्रेन होता है, यानी जो सर होता है, खोपड़ी होती है, स्कल होता है, उसके अंदर जो हमारा ब्रेन होता है, लेफ़्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। उसके बाद उस ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं हमारी आइज़, उसके बाद ईयर्स कनेक्ट होते हैं, फिर हमारी नाक कनेक्ट होते हैं और फिर जबड़े उसके नीचे, उसके बाद आता है हमारे गले का अंग। यानी कुल मिला के ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो इस महत्वपूर्ण अंग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्कल की यानी खोपड़ी की व्यवस्था की गई और उसके ऊपर जो सनलाइट ख़ास तौर से गर्मी में जो पड़ती है, जो टेम्परेचर कभी कभी 40, 45 या 50 तक पहुंच जाता है, तो बाल एक ऐसा माध्यम होता है कि सनलाइट जब हमारे बालों पर पड़ती है तो एब्सॉर्ब करने के उस गर्मी को वो फॉरवर्ड करके ट्रांसफॉर्म करके वापस भेज देती है और हमारे सर की जो स्किन होती है उसको बिल्कुल संतुलन बनाए रखने के लिए बाल दिए जाते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, ख़ास तौर से एक मज़हब है, एक कौम है वो सिख कौम है, जो जिसमें वो पगड़ी बांधा करते हैं, साफ़ा बांधा करते हैं। वैसे तो साफ़ा बांधने का कई धर्म और मज़हब में प्रचलन है, मुस्लिम लोग भी साफ़ा बांधते हैं, यानी वो जो दूल्हे की वो वेशभूषा साज सज्जा जो होती है, पगड़ी होती है, वो मुस्लिम धर्म में कहीं कहीं पे अपने मज़हब को आगे बढ़ाने के लिए या प्रचार करने के लिए हरे रंग की पगड़ी बांधते हैं। सिख धर्म के लोग तो विभिन्न प्रकार की पगड़ी बांधते हैं, विभिन्न प्रकार का क्या बल्कि जीवन पर्यंत ही बांधते हैं। कुछ ही एक आध ऐसे लोग हैं जो पगड़ी नहीं बांधते हैं, किसी शायद दूसरे प्रचलन की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर हों, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, किंतु फिर भी वो पगड़ी ना बांधते हुए अन्य सिख धर्म के सभी नियमों का पालन करते हैं। और हिंदू धर्म में भी लोग जो हैं, कहीं कहीं पे कुछ लोग टोपी लगा लेते हैं, कहीं कहीं पे कुछ लोग गमछा बांध लेते हैं। और ख़ास तौर से हमारा जहाँ तक मानना है कि व्यक्ति जब शादी करता है तो लड़की जो देता है वो किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति को देना चाहता है, और ज़िम्मेदार व्यक्ति कौन होता है, जो पगड़ी बांधता है। तो 80% जो हिंदू धर्म में होते हैं, वो हमने तो अभी तक ये नहीं सुना कि कोई दूल्हा दुल्हन को लेने गया हो और उसने पगड़ी ना बांधी हो, साफा ना बांधा हो। वो भले चाहे वो 2 दिन के लिए पगड़ी बांधता हो, तो समाज में कुछ ऐसा प्रचलन है दिखाने के लिए कि ये एक दूल्हा है, पगड़ी वाला है, दमदार है, शानदार व्यक्ति है और जिसको हम लड़की दे रहे हैं, पूरे जीवन पर्यंत ये हमारी लड़की की रक्षा भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा। और हज़ारों की तादाद में दूर से पगड़ी दिखाई देता है कि ये दूल्हा है, ये शानदार है, बलशाली व्यक्ति है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग जो हुआ करते थे, वो पगड़ी को अक्सर हमेशा बांध लिया करते थे। रात्रि के समय में ही शायद उतारा करते होंगे, किंतु आज के मानव सामान्य जनजीवन में सिर्फ शादी के दिन ही लोग जो हैं पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे दिन पगड़ी को किनारे फेंक देते हैं और अपना जीवन यापन कर देते हैं। कुल मिला के पगड़ी को वो इतना इज़्ज़त मान सम्मान नहीं देते हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उन ऐसे सभी महानुभवों को जो पगड़ी को हमेशा बांधते रहते हैं और उस बांधने के पीछे वो अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने में कामयाब होते हैं। इसी के साथ अगली बार हमें किसी विशेष प्रकार की कोई जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अंत में हम एक ही बात कहना चाहेंगे, हमारा हमेशा से प्रयास रहता है, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, जैसे भी हो, किसी भी तरीके से मादक पदार्थों से, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू से जितना दूर रह सकें वो रहने का प्रयास करें। उसी से मानव जीवन सुखी रह सकता है, क्योंकि यदि अगर इसको वास्तव में आप आदी हो जाते हैं तो आपके शरीर में चूँकि सल्फ़र की मात्रा कम होती है, उस सल्फ़र की मात्रा को यदि आप अन्य स्रोतों से बढ़ाने का प्रयास करें
मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, जो अदरक होती है और उस पर आप नींबू काट के डाल लीजिए और काला नमक डालकर उसको आप सुखा लीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको दिन में जब भी उसकी किसी प्रकार की तलब लगे तो उसको आप चबाइए। नित्य ये 3 या 4 दिन आप करें तो निश्चित तौर पर हमारा, जहाँ तक मेरा खुद का मानना है, आपकी तंबाकू खाने की, गुटखा खाने की, पुड़िया खाने की, दारू पीने की हल्के-हल्के तलब कम होने लगेगी। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो एक काम दूसरा कर सकते हैं। होम्योपैथिक की शॉप पर आप सल्फ़र 200 200 के नाम से ले सकते हैं, और उसको जब भी तलब लगे तो आप एक बूंद जो है गिलास के पानी में डाल लें और पी लें। और जो बहुत ही आदी हैं तो वो सल्फ़र 1000 के नाम से भी एक बोतल ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी बोतल नहीं होती, मात्र 250-300 रुपये की बोतल होती है। यकीन मानिए, आप ऐसा मान के चलिए उस 250 की बोतल से आप कम से कम 1000 लोगों की दारू छुड़वा सकते हैं। मगर ये डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, आप छोड़ना चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते हैं, छुड़वाना चाहते हैं कि नहीं छुड़वाना चाहते हैं। कुल मिला के आज से करीब 4-5 दिन पहले हमें एक शॉप पर हमको सरदार जी मिल गए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण दिया था। तो हमारे मन में आज जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम उनके विचारों को आपके सामने रखें, जिससे मानव समाज की किसी न किसी रूप में सेवा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय हो। वो महान संती होंगे जिन्होंने हमें ऐसे विचार हमें सुनने को प्राप्त हुए और उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर किसी से सुनने में आया था, उनका शुभ नाम जो था श्री रंजीत सिंह करके था। धन्यवाद।